बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूँ, जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम और तजर्बाकार एक्सपीरियंस टीचर पाशा साहब की तरफ से रेकमेंड किया गया है। तो प्यारे बच्चों, गेस्ट शेयर करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि आपने अपनी तैयारी जो है सबसे पहले वो कंप्लीट करनी है पूरे सिलेबस की। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर आप फिजिक्स का पेपर देखें, फैसलाबाद बोर्ड के मॉर्निंग के पेपर की बात करें तो वो इंतहाई अजीब पेपर था। जो स्कीम मैंने आपके साथ शेयर की थी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, जो बोर्ड पैटर्न पेपर की स्कीम थी, वो पेपर स्कीम के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं आया हुआ था। ठीक है, जो चैप्टर लोगों के हवाले से होने चाहिए थे, जो चैप्टर न्यूमेरिकल के हवाले से होने चाहिए, वो बिल्कुल उलट ही कहानी थी। तो बच्चों को वो पेपर करने में काफ़ी मुश्किल आई। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको उस पेपर में अच्छे नंबरों से कामयाब करे। ठीक है जी। तो इसलिए मेरी एडवाइस है आपको, तो गेस्ट पेपर को बाद में रखिएगा, सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी कीजिएगा। तैयारी पूरी करने के बाद आपने इन गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। और अगर तो आप वीक स्टूडेंट है, आपकी तैयारी सही नहीं है, फिर आप गेस्ट पेपर को जो है वो अच्छे से तैयार करें। ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सवालात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये पास्ट बोर्ड पेपर्स को जो है नज़र में रखते हुए, और जितने भी आपके जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से हैं केमिस्ट्री के लिहाज से, उनके अंदर से गिने चुने सवालात जो है वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। और उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह अल्लाह पाक से कि इस गेस्ट पेपर के अंदर से 99% पेपर जो है वो इसके अंदर से लाजमी आएगा। मेजर पोर्शन आपको पेपर में लाजमी देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज की। तो एमसीक्यूज के लिए प्यारे बच्चों इंतहाई आसान सा खुलिया है, वो ये है कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर हर चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो आपने उन एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इससे आपके मैक्सिमम तो एमसीक्यूज इसी के अंदर से ही होते हैं। बस एक दो एमसीक्यूज वो बच्चों को चेक करने के लिए अंदर से बनाता है चैप्टर के। मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज में से होते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं तो आपकी एमसीक्यूज की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, पहला है जी व्हाट इज एक्टिव मास, गिव इट्स यूनिट। एक्टिव मास से क्या मुराद है, इसके यूनिट जो है वो बयान करें। दूसरा है जी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान फर्क बताएं। तीसरा सवाल फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान क्या फर्क है। चौथा सवाल कि आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की सिम्त की पेशगोई कैसे कर सकते हैं। इसमें आप वो 3 पॉइंट लिखेंगे कि केसी की वैल्यू क्यूसी से बड़ी हो तो रिएक्शन की सिम्त में जाएगा, अगर छोटी हो तो किस सिम्त में जाएगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद सवाल नंबर 5 है जी इक्विलिब्रियम की टाइप्स बयान करें, डायनामिक और स्टैटिक। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 6 है पीएच और पीओएच में क्या फर्क है। सवाल नंबर 7 है जी साबित करें कि पानी एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है जी 4 यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के 4 इस्तेमालात बताएं। सवाल नंबर 9 हाउ अमोनिया एक्ट एज लिविस बेस, कि अमोनिया मालिक्यूल किस तरीके से लिविस बेस के तौर पे काम करता है। उसके बाद सवाल नंबर 10 है जी हाइपर एसिडिटी से क्या मुराद है। सवाल नंबर 11 डिफाइन डबल साल्ट्स, डबल साल्ट की तारीफ करें और इसकी एक मिसाल भी आपने लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 13 है प्यारे बच्चों कि हाउ आर इनसॉल्युबल साल्ट्स प्रिपेयर्ड, इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो कैसे तैयार किए जाते हैं। ठीक है। और एक स्किप हो गया सवाल नंबर 12 जो है वाई H+ आयन एक्ट एज लिविस एसिड, कि जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, H+, इसे प्रोटॉन भी कहते हैं, ये लिविस एसिड के तौर पे क्यों काम करता है, ये कैसे करता है, आपने इसकी मिसाल देनी है। इसका रिएक्शन जो है वो अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ लिखकर आप बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के जितने भी अल्काइल रेडिकल्स बनते हैं वो आपने बताने हैं। सवाल नंबर 15 है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, गिव एग्जांपल, फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें और मिसाल दें। सवाल नंबर 16 है जी कैटिनेशन से क्या मुराद है। ये इसका अल्टरनेट सवाल ये भी हो सकता है कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन क्यों जाहिर करता है। उसके बाद सवाल नंबर 17 है जी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान फर्क बताएं। सवाल नंबर 18 है वाइटल फोर्स थ्योरी से क्या मुराद है, इसे किसने प्रपोज किया, उसके बाद इसे किसने रिजेक्ट किया। इन दोनों पे सवालात जो है वो बन सकते हैं। सवाल नंबर 19 है जी एरोमेटिक कंपाउंड से क्या मुराद है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 20 है प्यारे बच्चों डिफाइन आइसोमरिज्म, गिव एग्जांपल, आइसोमरिज्म की तारीफ करें और मिसाल दें। सवाल नंबर 21 है होमोलोगस सीरीज से क्या मुराद है, इसकी 2 खुसूसियात लिखें। सवाल नंबर 22 है जी कोल कैसे फॉर्म होता है, कोयला जो है वो आपका कैसे बनता है। सवाल नंबर 23 है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कोल, कोल की 4 इकसाम, कोयले की 4 इकसाम जो है वो बयान करें। सवाल नंबर 24 है व्हाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन, अल्कीन्स को ओलिफिन क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर जो है आपके पास 25 है जी
वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, अल्केन्स को पैराफिन क्यों कहते हैं। सवाल नंबर 26 है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स की तबई खसूसियात बयान करें। सवाल नंबर 27 है जी, राइट डाउन एनी टू सोर्सेज ऑफ अल्केन, अल्केन्स की कोई से दो जराए बयान करें। सवाल नंबर 28 है, व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन के हाइड्रोजनेशन के जरिए आप अल्केन्स कैसे तैयार करते हैं। सवाल नंबर 29 है जी, बाय अल्कोहल्स आर हाउ अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन आप कैसे करते हैं। सवाल नंबर 30 है जी, गिव यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, एसिटिलीन के इस्तेमालात बताएं। 31 सवाल नंबर है जी, हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कैसे की जाती है। सवाल नंबर 32 है जी, गिव फार्मूला ऑफ ग्लाइऑक्सल ऑक्सैलिक एसिड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्लाइऑक्सल ऑक्सैलिक एसिड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है वो फार्मूले बताएं। अच्छा जी, उसके बाद सवाल नंबर है आपके पास 33, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्क बताएं। सवाल नंबर 34 है जी, विटामिन के सोर्सेज और इस्तेमालात बताएं। सवाल नंबर 35, बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला लिखें। सवाल नंबर 36 है जी, पौधे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं, हाउ प्लांट्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, यानी फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो पूछा गया है। सवाल नंबर 37 है जी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फर्क, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर के अंदर आता है। व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज से क्या मुराद है, ये भी सवाल हो सकता है कि अमीनो एसिड आपस में कैसे जुड़ते हैं, या ये भी सवाल हो सकता है कि प्रोटीन कैसे बनती है। उसके बाद हाउ जेलेटिन इज ऑब्टेन्ड, जेलेटिन कैसे ऑब्टेन हासिल की जाती है। सवाल नंबर 40 है जी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में फर्क बताएं। सवाल नंबर 41, वेरी इंपॉर्टेंट, घी और ऑयल में फर्क, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। सवाल नंबर 42 है जी, राइट नेम्स एंड फार्मूला ऑफ टू फैटी एसिड, दो फैटी एसिड्स के नाम और उनके फार्मूले जो है वो आपने लिखने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 44 है जी, फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का फंक्शन बताएं, ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है। ठीक है, सवाल नंबर 45 है जी, डिफरेंस बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, विटामिन की दो इकसाम है, उनमें फर्क है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या फर्क है। सवाल नंबर 46 है जी, व्हाट इज एसिड रेन गिव इट्स पीएच, एसिड रेन से क्या मुराद है, इसकी पीएच कितनी होती है। सवाल नंबर 47, हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, एसिड रेन कैसे बनती है। सवाल नंबर 48 है जी, गिव नेम्स एंड हाइट्स ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनके नाम बताएं और उनकी जो है बुलंदी लिखें। सवाल नंबर 49 है, गिव परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिहाज से एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन है वो लिखें। सवाल नंबर 50 है जी, प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के दरमियान फर्क बताएं। सवाल नंबर 51 है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, इसके असरात बयान करें। सवाल नंबर 52 है जी, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड SO2 जो है इनके सोर्सेज क्या क्या है वो बताएं। सवाल नंबर 53 है, एसिड रेन जो है वो प्लांट्स और बिल्डिंग्स को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करती है। सवाल नंबर 54 है, ओजोन लेयर और ओजोन होल से क्या मुराद है, इनकी तारीफ करें। सवाल नंबर 55 है जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है। सवाल नंबर 56, वाई CO इज कॉल्ड हिडन एनिमी, कार्बन मोनोऑक्साइड को खामोश कातिल क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 57 है जी, हाउ डज एसिड रेन इंक्रीज एसिडिटी ऑफ सॉइल, एसिड रेन जो है वो जमीन की मिट्टी की जो है वो एसिडिटी में कैसे इजाफा करती है। सवाल नंबर 58 है जी, हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, ओजोन लेयर कैसे तबाह होती है। सवाल नंबर 59 है, डिफाइन कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन की तारीफ करें। सवाल नंबर 61 है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज का फर्क बताएं। सवाल नंबर 62 है, व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 63 है जी, व्हाट इज पोलर नेचर ऑफ वाटर, पानी की पोलर नेचर से क्या मुराद है। सवाल नंबर 64 है, व्हाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कि जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो पानी में सॉल्युबल क्यों नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 65, हाउ डिटर्जेंट्स अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, जो डिटर्जेंट्स है वो एक्वेटिक लाइफ को, आबी मखलूक को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। सवाल नंबर 66 है, क्लार्क मेथड जो है टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का क्लार्क मेथड, उसकी वजाहत करें। सवाल नंबर 67 है जी, रीजंस ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेज, जो पानी से मुतल्लिका बीमारियां हैं उनकी वजूहात क्या क्या हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट और हार्ड वाटर में फ़र्क है। सवाल नंबर 69 है जी, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सवाल नंबर 70 है जी, लीचिंग प्रोसेस की तारीफ करें। सवाल नंबर 71 है जी, मेटलर्जी की तारीफ करें और मुख्तलिफ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के नाम लिखें। सवाल नंबर 72 है जी, मिनरल्स और ओर में क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 73 है जी, 2 ओर्स ऑफ कापर, कापर की 2 ओर्स के नाम लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 74 है जी, व्हाट इज फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्या मुराद है। सवाल नंबर 75 है जी, ग्रेविटी सेपरेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या फ़र्क है।
सवाल नंबर 76 है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लैग और मेटे में क्या फर्क है, अक्सर बोर्ड के अंदर रिपीट होता है। सवाल नंबर 77 है जी, व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर की तारीफ करें। सवाल नंबर 78 है, सीमेंटिंग प्रोसेस की तारीफ करें। सवाल नंबर 79 है जी, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस का बुनियादी असूल क्या है। सवाल नंबर 80 है जी, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड इन सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले मेन जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बयान करें। सवाल नंबर 81 है, कैल्सिनेशन की तारीफ करें। सवाल नंबर 82 है जी, एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस के फवायद बयान करें। सवाल नंबर 83 है जी, डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड रेजिड्यूल ऑयल, डीजल ऑयल और रेजिड्यूल ऑयल में फर्क बताएं। सवाल नंबर 84 है जी, गिव कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोलियम ईथर, केरोसिन ऑयल और पेट्रोलियम ईथर की कंपोजिशन बताएं कि इसमें कितने से कितने कार्बन होते हैं और इनके इस्तेमाल क्या क्या है। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके पास, विच रॉ मटेरियल आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, कि यूरिया की तैयारी में कौन से रॉ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, घबराना नहीं है क्योंकि ये इतने ज्यादा नहीं है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें ना तो एक चैप्टर से ऑलमोस्ट 30 to 35 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 30 से 35 शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर से बनते हैं। अब 8 चैप्टर से आप अंदाजा लगा लें टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन 8 चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पेपर के अंदर इनमें से काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट पे हम बात करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखें। उसके बाद दूसरा है जी, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करें और एक जनरल रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के जरिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करें। तीसरा सवाल है जी, यूनिट्स और एक्सप्रेशन निकालनी है आपने केसी की। 2 रिएक्शन आपको दिए गए हैं, पहला है जी H2 plus I2 gives us 2HI और दूसरा रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives us 2Na3, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे आपका 3 होगा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, हाउ विल यू प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हद से जो है उसकी आप पेशगोई कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लीविस एसिड एंड बेस कांसेप्ट, ठीक है। तो वैसे तो तीनों कांसेप्ट अहमियत के हामिल है लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो है जी लीविस का एसिड बेस का नजरिया। उसके बाद सवाल नंबर 6 है जी, व्हाट आर साल्ट्स गिव देयर प्रॉपर्टी, साल्ट से क्या मुराद है, इनकी खुसूसियात लिखें। सवाल नंबर 7 है जी, 4 यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के 4 इस्तेमालात लिखें। सवाल नंबर 8 है, गिव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की 4 कीमियाई खसूसियात लिखें। सवाल नंबर 9 है जी आपके पास, गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्केन्स की तबई खसूसियात लिखें। सवाल नंबर 10 है, डिस्क्राइब हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन्स जो है वो सूरज की मध्यम रोशनी में डिफ्यूज सनलाइट में जो हेलोजिनेशन का रिएक्शन देते हैं 4, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। और सवाल नंबर 11 है जी, गिव यूजेस ऑफ इथीन या इथाइलिन, ठीक है, इथीन या इथाइलिन दोनों एक ही नाम है एक ही कंपाउंड के, तो इसके इस्तेमाल जो है वो पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 12 है जी, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड के ऊपर नोट लिखें। सवाल नंबर 13 है जी, प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमालात बयान करें। सवाल नंबर 14 है जी, लिपिड के सोर्सेज और इस्तेमालात बयान करें। सवाल नंबर 15 है, वाटर की प्रॉपर्टीज यानी पानी की खसूसियात बयान करें। सवाल नंबर 16 है जी, एक्सप्लेन वाटरबोर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज, कोई सी 5 या 6 भी पूछ सकता है, पानी से मुतल्लिक़ जो बीमारियां हैं वो लिखे। सवाल नंबर 17 है जी, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के जो आपके पास तरीके हैं उनकी वजाहत करें। सवाल नंबर 18 है जी, यूरिया कैसे प्रिपेयर की जाती है। और सवाल नंबर 19 है जी, सॉल्वे प्रोसेस के जरिए सोडियम कार्बोनेट की तैयारी कैसे की जाती है। तो प्यारे बच्चों ये है आपके 19 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना जिनके आने के चांसेस और भी ज्यादा है, ठीक है, जो इनमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके साथ मैंने स्टार मेंशन किया हुआ है, जैसे सवाल नंबर 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16 और 19, ये सवाल इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने और ज्यादा तवज्जो के साथ करना है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, तैयारी करें, एक दिन आपके पास पूरा है, ठीक है, एक दिन नहीं है, सिर्फ 2 रातें हैं, एक दिन है, ठीक है, कहने को तो आपके पास काफी टाइम है, अच्छे से तैयारी करें पूरे सिलेबस की, उसके बाद गेस्ट पेपर को अच्छे से तैयार करें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ज़वजल इसमें से काफी पोर्शन आपका पेपर में भी आएगा और मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको इस पेपर में अच्छे नंबरों से कामयाब करे और पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।